एक गहरी आत्मीयता छिपी है। पर इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, बंदर अचानक उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। मेघना ने आवाज लगाई, कहां जा रहा है, रुक। लेकिन बंदर ने पलटकर तक नहीं देखा। मेघना आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। लोगों ने महात्मा जी को मेघना की स्थिति के बारे में बताया। महात्मा ने मेघना को अपने पास बुलाया। महात्मा जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वह कोई साधारण बच्चे नहीं है। यह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? मेघना ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, हाँ, एक बंदर मेरे जीवन में आया था। वह मेरी देखभाल करता था, लेकिन अब वह चला गया है। संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कोई साधारण बंदर नहीं था, यह एक दिव्य आत्मा थी। किसी अर्षि के श्राप के कारण उसे बंदर का रूप मिला था, पर जब उसने तुझसे प्रेम का अनुभव किया तो उसका श्राप टूट गया। मेघना विस्मय से साधु महाराज की ओर देखने लगी। क्या यह संतान सच में दिव्य है? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यह संतान मनुष्य और पशु के प्रेम की संतान है। लेकिन इस संतान के जन्म के साथ ही एक बड़ा संकट भी आएगा। यह संतान अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष करेगी। मेघना ने भय से कांपते हुए पूछा, यह कैसा संकट है महात्मा जी? साधु ने उत्तर दिया, यह संतान विशेष शक्तियों से संपन्न होगी, पर उसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय हो जाएंगी। तुझे अपनी संतान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। मेघना की आंखों में डर और आशंका साफ झलक रही थी। उसने पूछा, लेकिन वह बंदर कहां गया? साधु महाराज ने कहा, वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट चुका है। उसने देवत्व को प्राप्त कर लिया है, पर जब संकट आएगा वह अवश्य लौटेगा और तुझे सहायता करेगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। मेघना के गर्भ का आकार बढ़ता गया, लेकिन गांव वाले अब भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। लेकिन मेघना के मन में अब एक नई शक्ति आ चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने बच्चे की रक्षा कर सकेगी। एक दिन मेघना जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। तभी अचानक घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। मेघना ने देखा कि सामने एक विशाल काला नाग थन फैलाए हुए खड़ा था। डरते हुए मेघना पीछे हटना चाही, लेकिन नाग उसकी ओर बढ़ने लगा। घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हवा में हलचल हुई। जब मेघना ने आंखें खोलीं तो देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में तेज चमक थी। वह काले नाग की ओर उछला और जोर से धक्का दिया। नाग ने फुफकार मारी और अंधकार में गायब हो गया। मेघना कांपती हुई बंदर की ओर देख रही थी। बंदर ने उसकी आंखों में देखा कि वही आत्मीयता झलक रही थी। लेकिन इससे पहले कि मेघना कुछ कह पाती, बंदर फिर से जंगल की ओर भाग गया। मेघना अब समझ चुकी थी कि उसका गर्भ कोई साधारण संतान नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था जो उसके गर्भ में पल रही थी। बंदर का अचानक प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना इस बात का प्रमाण था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला था। फिर भी मेघना के मन में संशय था। क्या वह बंदर सचमुच एक दिव्य आत्मा था? अगर वह किसी अर्षि का अवतार था तो वह मुझसे दूर क्यों चला गया? और वह नाग, वह कौन था? इन अनसुलझे प्रश्नों के कारण मेघना के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गर्भ का समय अब पूरा होने वाला था। मेघना का शरीर भारी हो गया था और उसे चलने फिरने में कठिनाई होने लगी थी। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए हुए थीं। मेघना के लिए एक एक दिन काटना बहुत कठिन हो रहा था। एक रात तेज आंधी आई। आसमान में बिजली कड़क रही थी। मेघना अपनी झोपड़ी के भीतर अकेली बैठी थी। तभी उसे अचानक लगा कि झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट हो रही है। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा एक काले कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? मेघना ने डरते हुए पूछा। वह व्यक्ति धीरे से अपनी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखा। उसके हाथ में एक लंबा त्रिशूल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता छलक रही थी। तूने जो गर्भ धारण किया है वह साधारण नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूं, वह व्यक्ति बोला। मेघना घबराकर पीछे हट गई और पूछा, कौन हो तुम? वह व्यक्ति जोर से हंसा। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं राक्षस काल केतु हूं। उस दिव्य आत्मा ने तुझे गर्भवती किया है, वह मेरा शत्रु है। उस संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर देना होगा।
यदि उसे जन्म लेने दिया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, कालकेतु ने दहाड़ते हुए कहा। मेघना कांपते हुए अपने गर्भ पर हाथ रखकर बोली, तुम मेरी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कालकेतु जोर से ठहाका लगाते हुए बोला, मुझसे बचना असंभव है। वह मेघना की ओर बढ़ा ही था कि तभी जंगल के भीतर से एक गर्जना हुई। मेघना की नजरों के सामने अंधेरे में दो चमकीली आंखें जल रही थीं। काले बादल की तरह एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वही बंदर था। वह बंदर एक छलांग लगाकर सीधे राक्षस कालकेतु के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उसके शरीर से तेज प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और बंदर की ओर बढ़ाया, लेकिन बंदर गर्जना करते हुए उस पर छलांग लगा दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। मेघना डरते हुए अपनी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से कालकेतु के त्रिशूल को मजबूती से पकड़ लिया और उसे जोर से हवा में उछाल दिया। कालकेतु क्रोध में फूटा और तेजी से बंदर पर प्रहार करने लगा, लेकिन बंदर बड़ी चतुराई से उसके हर वार को टालता रहा। फिर अचानक बंदर ने पूरी ताकत से कालकेतु के सीने पर एक भयंकर प्रहार किया। कालकेतु जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कालकेतु का शरीर जलने लगा, धुएं में बदलकर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। वह बंदर मेघना की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। डर से कांपती हुई मेघना ने फुसफुसाया, तू कौन है? बंदर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, अपनी नरम हथेली मेघना के हाथों में रख दी। तभी उसकी पूरी देह से दिव्य प्रकाश फूटा